ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराग़ची अब्बास अराग़ची ये पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। ईरान ने जो हमारे 2 मैसिव कार्गो शिप्स थे MSC कंपनी के, उसको हाईजैक कर लिया। उसके अंदर था क्या? मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल नाक तक। तो ईरान जो अपने इत्तेहादी हैं या आसपास जो ममालिक हैं, वो उनके साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता इस जंग के तनाजुर में। क्यों मैडम, क्या हुआ? बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं सर, आप ये देखिए कि घर से बाहर निकलेंगे तो कितना पैसा लग जाएगा सर। जो इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए, रात को 12 बजे आकर इन्होंने अनाउंस कर दिया। भारत ने एक ही काम किया, उन शिप्स को नाक के नीचे से ईरान के निकालने की कोशिश करी और हम जीत गए। पाकिस्तान के लिए एक ताकतवर ईरान जरूरी है, ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। एक कमजोर ईरान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा मुस्तकबिल में। पाकिस्तानियों को अब यह फैसला करना है कि कब तक उन्होंने ऐसे जीना है और ऐसे जीने को कबूल करना है। यह फैसला करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर ईरान के अंदर अनारकी होगी, हालात खराब होंगे, वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे और फिर इंडिया और इसराइल की दोस्ती आप जानते हैं अच्छी तरह। हमने शुरू किया अपना एक मास्टर स्ट्रोक। इंडियन नेवी वहां पे आई, उन्होंने पुराने रूल बुक्स को फेंका और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वो शुरू कर दिया। पंजाब ने तालीम और सेहत का बजट कम कर दिया। तालीम और सेहत के फंड्स में 35 अरब की नुमायां कमी। 12 अरब का जहाज ले लिया। अगर पूरी दुनिया में इज्जत बन रही है, दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद की तरफ हैं, तो मतलब छोटी मोटी फिर अब ये चीजें तो हैं ना। मतलब आप देखें ना, हमारा काम है आते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है। ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे सर? कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है। और नमस्कार दोस्तों, भारतीय नेवी को देखते के साथ ही ईरानी नेवी भाग गई। ये एक नई खबर आई है। ईरान ने भारत के कुछ शिप्स को रोक लिया था और जब वहाँ ईरानी नेवी ने भारतीय शिप को रोक लिया तो इंडियन नेवी को पता चलता है, वो वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने शिप्स को छुड़ा लेते हैं। अब ये सब देख के पाकिस्तानी जो है पूरी तरह से शॉक्ड हैं कि किस तरह से एक तरफ तो भारत और ईरान के संबंध अच्छे हैं, वहीं ज़रूरत पड़ने पे इस तरह की कार्रवाई भी इंडियन नेवी कर देती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तानी इसे देख के शॉक्ड हैं। साथ साथ में ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इस समय ईरान जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गया है। इनकी कोई कोऑर्डिनेशन दिखता नहीं। इनका विदेश मंत्रालय बोलता है कि हाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो भारत के खिलाफ हो, लेकिन फिर छोटे छोटे ग्रुप्स जो है कभी वो भारत के शिप्स पे अटैक कर देते हैं या उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की कोशिश हुई थी जब कुछ भारतीय शिप्स को रोक दिया गया था, लेकिन अब उन्हें छुड़ा लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये दिखाता है भारत की शक्ति को, किस तरह से भारत की नेवी ने पूरा इस मामले को और भारत सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। ईरान ने भारत की 2 और शिप्स को कब्जे में किया और उसे लग रहा था कि जो मुंह मांगी दाम है उसे भारत की गवर्नमेंट दे देगी और अपने शिप्स को अपने वो रिलीज करवा लेगी। और जो हमारे वहां पर जो सेलर्स थे उनको भी उन्होंने कब्जे में रख लिया, आज भी उनके कब्जे में ही है। लेकिन भारत ने किया क्या? पहली बात यह है कि युद्ध हमारा नहीं है। ये जो युद्ध है ये अमेरिका का और ईरान का, ये दोनों का एक युद्ध है जिसके अंदर उन्होंने एक सीज फायर को अनाउंस किया था और सीज फायर के हिसाब से हमारी शिप्स वहां से निकल रही थी। हमें बिना बात पे इस युद्ध के अंदर हमें धकेला जा रहा है। अब ये रूथलेस जियोपॉलिटिकल वॉर है, इसके अंदर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। इसलिए किया क्या? ईरान ने जो हमारे 2 मैसिव कार्गो शिप्स थे MSC कंपनी के, उसको हाईजैक कर लिया। उसके अंदर था क्या? मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल, बिल्कुल नाक तक वो भरे हुए थे। और भारत ने एक ही काम किया, उन शिप्स को नाक के नीचे से ईरान के निकालने की कोशिश करी और हम जीत गए। अब बताऊंगा कि किया क्या है। और जो हमारे सेलर अभी भी फंसे हुए हैं, क्या उनको छोड़ दिया जाएगा या उसके लिए कोई फिरौती दी जाएगी, वो भी बताऊंगा कि भारत ने किया क्या है। आपको मजा आ जाएगा कि यार काम कैसे करते हैं हम लोग। अब ये जो शिप्स हैं इसके अंदर 2 चीजें आ रही थी। एक के अंदर था मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल और दूसरे में था गैस। वो आ रहा था हमारे भारत की तरफ और ईरान ने क्या किया, उन दोनों शिप्स को कैप्चर किया और पैसे मांगने शुरू कर दिए। वही मुसलमानों की आदत। मैंने पहले बोला आपको हमेशा ही कि मुसलमान की जान सिर्फ पैसे में हो। कहते जान ले लो, हमारा हलाला कर लो, लेकिन उसके बदले में पैसा दे दो। भारत ने बोल दिया कि यार ना तो हम किसी को फोन करेंगे,
ना ही हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि अमेरिका को फोन कर दिया कि देखियो जी आपके युद्ध में हमारी शिप्स को पकड़ लिया गया है। नॉट एट ऑल। हमने शुरू किया अपना एक मास्टर स्ट्रोक। इंडियन नेवी वहां पे आई, उन्होंने पुराने रूल बुक्स को फेंका और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वो शुरू कर दिया, फुली एक्टिव। हाई स्टेक्स का शोडाउन दिया है हमने हाई सीज के ऊपर। कहां पर? नॉट इन इंटरनेशनल वाटर्स, ईरान के वाटर्स में घुसकर अपनी शिप्स को बाहर निकाला, क्योंकि ईरान ने भी एक मैसिव रेड लाइन को क्रॉस किया था। भाई तुम्हारी सीज फायर यूएसए के साथ है, उसका हमारे से लेना देना क्या है? और जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो हमें बोल रही है आप जाइए, आपकी शिप्स को अलाउड है। और जो इनके रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गार्ड्स हैं उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। इसलिए दो जो हमारी शिप्स हमारी तरफ आ रही थी उनके डेक के ऊपर गए और उनको कैप्चर कर लिया, शिप को भी और क्रू को भी। और जो शिप्स इंटरनेशनल वाटर में थी उसको निकालकर ईरान के वाटर में ले गए। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि आपकी शिप के पास ऑथराइजेशन नहीं था, जबकि हमारे पास ऑथराइजेशन ईरान की गवर्नमेंट से वो हमें मिल चुका था। अब क्लेम ये है कि नेविगेशन जो सिस्टम्स हैं वो मैनिपुलेट किए हुए थे, आप गलत काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे लेने का मुसलमान का तरीका था। क्यों मैडम, क्या हुआ? बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं सर, आप ये देखिए कि घर से बाहर निकलेंगे तो कितना पैसा लग जाएगा सर। जो इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए, रात को 12 बजे आकर इन्होंने अनाउंस कर दिया, ये जो 26 रुपए जिसको 27 ही समझे रुपीज जो है वो फ्यूल प्राइस इन्होंने बढ़ाई है। 393 जो है वो पर लीटर हो गया है सर। डीजल भी 380 हो गया है। तो लोगों की तो चीखें निकल गई हैं। पहले ही सारा शहर इन्होंने बंद करके रखा था, अब पूरी कंट्री में इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए। इनकी नौटंकियां ही खत्म नहीं हो रही, तो आप देख ही रहे हैं। तो मैडम, पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में इज्जत बन रही है, दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद की तरफ हैं। तो मतलब छोटी मोटी फिर अब ये चीज़ें तो हैं ना, मतलब आप देखें ना, हमारा काम है अमन करवाना। हमने तो अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। आप इमेजिन करें अगर पाकिस्तान उस वक्त सीज़ फायर ना कराता, शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल, तो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर धमाके हो रहे होने थे, कोई जहाज उड़ रहे होने थे, ईरान के ऊपर हमले हो रहे होने थे। तो हमने तो, आप इमेजिन करें, आज पता चला है कि ईरानी कल से आए हुए हैं, सुना है अमेरिकन भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये चीज़ें जो हैं, मतलब दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट, आप इसको बड़ी डेवलपमेंट नहीं समझती? पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज पे बहुत बड़ा किरदार और नाम बन गया इसे। सर देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे और अमेरिकन तो अभी पहुंचे भी नहीं, और अमेरिकन ही ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की तरफ से तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा तो अमेरिका ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें सर जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे सर? कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है, और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया है सर। 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है, और ये अमन कराने निकल पड़े हैं। तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए, आप इस तरह के जुल्म मत कीजिए। उधर तो हम गए नहीं। उसके बाद हमें गजा और बाकी लोगों की बड़ी फिक्र पड़ी रहती है। अपने यहाँ बलोचिस्तान का होश है ना, हमें KPK का होश है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बस ये जो बार बार पीस टॉक के नाम पे जो करवाया जा रहा है, जिसमें यकीनन हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा।